जय हिंद दोस्तों, मैं हूं भाग्यराज। आप सभी का स्वागत करता हूं जियो पॉलिटिक्स के इस इंटरेस्टिंग लेक्चर में। जैसे कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि यूएस ने ईरान पर अचानक से हमला कर दिया और एक वीडियो फुटेज भी जारी किया अनक्लासिफाइड करके कि उसमें सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहा है, ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला कर रहा है। तो इस जगह पर जब देखा जाए ना, तो ईरान ने भी रिटेलिएट किया और यूएस के सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया। आप बोलेंगे यूएस का सैन्य ठिकाना, ईरान का और यूएस का दूरी तो बहुत ज़्यादा है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अब तक ईरान ने यूएस के टेरिटरी पर हमला नहीं किया है। ईरान के बगल में जितने गल्फ कंट्री है ना, कतर, दुबई, बहरीन, ये सब जगह पर यूएस के बहुत सारे बेसेस हैं। तो वहाँ पर ईरान ने स्ट्राइक किया है। आप देखेंगे ये Iran strike Kuwait and Bahrain as escalating attack threaten to unveil peace effort। मतलब उसने कहा है कि ये पूरे पीस एफर्ट की वाट लगा के रख दिया है। बुड्ढा हमेशा अटैक कर दे रहा है, तो हमको भी रिटेलिएट करना पड़ जा रहा है। आप बोलेंगे ये वाला देखिए, ये सब चीजें आर्टिकल है। यहाँ हमेशा ईरान का दावा क्षेत्र के अमेरिकी ठिकानों को बनाया निशाना। समझौते के 10 दिन बाद ही अमेरिका ईरान फिर से आमने सामने आ गए। ये समझौता अब कोई काम का नहीं रहा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन आदमी है। ये जैसे ही मैंने आपको बताया था कि फ्राइडे सब ठीक रहता है, सैटरडे को जैसे यूएस का स्टॉक मार्केट बंद होता है, ये अटैक कर देता है ईरान पे, ताकि जितने इन्वेस्टर जो पैसा लगाए ना, यूएस को बहुत ज़्यादा फायदा मिले इसमें। तो इस जगह पर देखेंगे ना, आप बोलेंगे सर कितना ही ईरान अटैक कर लेगा, छोटा सा तो देश है, कितना ही अटैक कर लेगा। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, मैं अपने करियर में जब से मैं पढ़ा रहा हूँ फर्स्ट टाइम ऐसा सुना हो कि यूएस के नेवी पे किसी ने अटैक कर दिया, नेवल बेस को ही उड़ा दिया। आप देखेंगे ये एक फोटो बहुत वायरल है इस जगह का। ये है यूएस का एक नेवल बेस बहरीन का, और ये इस टाइप का दिख रहा है। आप बोलेंगे सर ये तो ऑपरेशन सिंदूर जैसे हमने पाकिस्तान का हाल किया था बहावलपुर मुरीद के मदरसे का, ये तो वैसा दिख रहा है। जी हाँ, बिल्कुल ये ऐसा ही है। और इस जगह में अगर आप देखेंगे ना, ऐसे 10 सैन्य ठिकानों को ईरान के ड्रोन और मिसाइल ने पूरा अटैक करके निपटा दिया है। आप देख पा रहे होंगे ये वाला। मतलब अभी तक आपने जितने भी सुना होगा, कभी हमको अमेरिका के नाम से ये लगता है कि भाई वो सुप्रीम पावर है, नेवी स्ट्रांग है, आर्मी स्ट्रांग है, वहाँ एक भी मिसाइल नहीं गिर सकता। लेकिन आप तो लग रहा है ईरान ने क्या कड़ा चुनौती दिया है यूएस को। मतलब जो यूएस का जो कॉन्फिडेंस था ना, पूरा जमीन पे गिर गया है। और ये मैं आपको बता देता हूँ कि ना, यूएस स्टार्टिंग में इस न्यूज़ को नहीं मान रहा था। यूएस अभी तक अपने देश में ना इसका पब्लिश ही नहीं किया ये न्यूज़ को, ताकि लोगों का मोरल डाउन ना हो जाए। वो तो डिजिटल इंडिया का टाइम है, डिजिटल इंडिया बोल रहा हूँ, डिजिटल का समय है, सबके पास मोबाइल है। तो पिक इतना वायरल हो गया ना कि ट्रम्प को इसके बारे में ट्वीट करना पड़ गया कि हाँ भाई ईरान ने एक बहुत ही सॉलिड अटैक किया है। मतलब वो ऐसा तो नहीं बोला, लेकिन वो ये बोल रहा है कि अगर हम कंटिन्यू वॉर को रखेंगे ना, तो ईरान टिक नहीं पाएगा। ये सब जबरदस्ती का तथ्यान्यु बातें कर रहा है ये, और कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे ना इस जगह पर, ये है वो जगह जहां पर ना पूरा ये यूएस मिलिट्री प्रेजेंस इन द मिडिल ईस्ट, ये पूरे मिडिल ईस्ट पे यूएस की मिलिट्री प्रेजेंट है। आप देखेंगे ये कब का फोटो है, पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं। ये 24 फरवरी 2026 का अल जजीरा का आर्टिकल से मैंने ये उठाया है। इस जगह पे देखेंगे ना, तो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा होगा ना, ये बहरीन, कतर, कुवैत, यूएई, ओमान, सऊदी अरब में तो 2 है। ऐसे देखेंगे ना, तो यहाँ बहुत सारा। तो ईरान क्या कर रहा है, ये कुवैत, बहरीन, ये सब जगह पर क्या कर रहा है, टारगेट करता है यूएस को सबक सिखाने के लिए। ये इन लोग को मार रहा है। और ये वॉर के पहले ना, आपको पता होगा, ये सब जगह ऐसा था ना कि लगता था वाह क्या देश है भाई, एकदम बढ़िया, बहुत अच्छा देश है, टूरिस्ट स्पॉट है, डेवलपमेंट है। अब ये वॉर के बाद बेचारे ये लोगों ने अपना एक इमेज जो सेट किया था ना, ईरान ने पूरा इमेज डाउन कर दिया। तो इस जगह पर ऐसा चीज हो रहा है। और इसका ना एडवांटेज कौन ले रहा है, अभी रशिया ने भी, अब ये रशिया के जो क्रेमलिन है ना, उसमें ये बात करना चालू हो गया है कि सबको मालूम है अब यूएस क्या है, बहुत ही डिक्लाइन पोजीशन पर है, इतने जगह में फंस गया, यूक्रेन में फंस गया है वो, ईरान वॉर में फंस गया है। अब ये जो रशिया है ना, ये सोच रहा है कि अब मैं बाल्टिक देश पर अटैक कर दूं तो मेरा काम बन जाए। बाल्टिक देश आप पूछेंगे कौन से है, तो बाल्टिक देश ये है बेटा, ये वाला बाल्टिक देश ये है, जिसमें आप बोलेंगे इस्तोनिया,
लतविया, लिथुवेनिया और ये पोलैंड, ये सब देश आते हैं। तो आप इस जगह पर देखेंगे ना, तो ये सारे ना रशिया से बॉर्डर बनाते हैं और ये सारे कंट्री ना नेटो का देश है, नेटो कंट्री का में शामिल है, तो नेटो का पार्ट है और ये रशिया के एकदम बॉर्डर पर है। रशिया को ये दिक्कत है कि कहीं पे अगर ये अमेरिका को बेच दे देते हैं ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, इसीलिए रशिया इनको बार बार समझाता है कि नेटो को छोड़ दो, नेटो को छोड़ दो। तो अब यूएस मालूम है कि इनका समर्थन करने आएगा नहीं, यूएस और नेटो का इसी जम नहीं रहा है, तो इस जगह पे रशिया का प्लानिंग ये चल रहा है कि इन बाल्टिक देशों पर अटैक करें। इनको बाल्टिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बाल्टिक सी के पास है, आप देख पा रहे हैं। तो रशिया का ये क्रिमिनल का ये आर्टिकल है, आप देखेंगे, रशिया प्रिपेयरिंग पॉसिबल प्रोवोकेशन इन बाल्टिक स्टेट और पोलैंड सोर्सेस से, ये सोर्स के अकॉर्डिंग है, अब पता नहीं है कितना सही है, लेकिन जब रशिया ये अटैक करेगा दोस्तों तो मैं भी हम वर्ल्ड वॉर 3 के तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे होंगे, क्योंकि चाइना भी एनी हाउ कभी ना कभी ताइवान पर अटैक करेगा ही। तो हम सारे जगह से घिरते जा रहे हैं, ये पूरे वर्ल्ड जो हम लोगों ने कोरोना के बाद जो एक सेट किया था, सब ये यूएस, ईरान, रशिया, यूक्रेन सब बर्बाद कर दे रहे हैं पूरे के पूरे। हमने पीस को समझते हुए पाकिस्तान के साथ वॉर रोक दिया कि ज़्यादा स्ट्राइक करना भी ठीक नहीं है, हमने उसका बात मान के वॉर को रोक दिया, लेकिन दुनिया के दूसरे देश जो है ये कभी नहीं रोक रहे हैं और ये सबसे बड़ा चिंता का बात है, ठीक है ना। ये भी आर्टिकल आप देखेंगे, रशिया प्रिपेयरिंग हाइब्रिड अटैक ऑन नेटोज ईस्टर्न फ्लैंक इंटेलिजेंस वॉर, ये चीजें ऐसा चल रहा है। इसके बारे में अगर कुछ भी अपडेट आती है ना तो मैं आपके साथ वीडियो जरूर शेयर करूंगा। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे एक्चुअली में समय नहीं मिल पाता बेटा, अभी जस्ट मैंने क्लास लेके ही जस्ट आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो देर आएगा वीडियो, लेकिन आपके पास अपडेटेड वीडियो जरूर आएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय